और अब देखते हैं पानी का ब्रेक फेल। नदियों में उफान, मुश्किल में पड़ी जान। सड़कें बनी नदियां, डूब गई कार, जिंदगी हुई बेहाल। कहीं पानी में फंसे इंसान, कहीं जानवरों की लटकी जान। जानलेवा सड़कें, बारिश का कहर, उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक, असम से लेकर यूपी तक, डूब गए घर। नाव पर शुरू हुआ सफर, पानी पानी जिंदगी। आधे उत्तर भारत में बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। आज शो में बात करेंगे पानी के ऐसी कोहराम की जिसका ब्रेक फेल हो चुका है। उत्तराखंड से लेकर हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। इंसान तो इंसान, जानवरों का भी जीना मुश्किल हो गया है। अलग अलग राज्यों का हाल आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात उत्तराखंड की, जहां बारिश का सबसे ज्यादा असर और कहर दोनों दिखा। देखिए इस तस्वीर को, एक एक कर कैसे गाड़ियां सड़क पार कर रही हैं। क्या बाइक, क्या कार और क्या पैदल यात्री। सड़क का कोई नामो निशान नहीं। इस सफर को किसी आत्महत्या से कम नहीं माना जा सकता। सड़क पूरी तरह से नदी बन चुकी है और हादसा किसी वक्त भी हो सकता है। दोनों तरफ रोड पार करने वालों की लंबी भीड़ है जो सड़क पार करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। ये तस्वीर नैनीताल की है। अक्सर ऐसी हालात पर हादसों की तस्वीरें आती रहती हैं, लेकिन जान जोखिम में डालना इन लोगों की मजबूरी बन गई है। एम्बुलेंस फंसी हुई है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग ज़बरदस्ती इसमें वाहनों को डालते हैं, जो कि हादसे को निमंत्रण है। इसलिए इसकी पहले से ही प्रशासन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। या तो पुल बनने चाहिए या इसका कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता निकले जिससे कम से कम हादसे बचे। ये तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की हैं, जहां सड़क नदियों जैसी नजर आ रही हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। घरों में पानी घुस चुका है। दून के बंजारावाला और कारगी ग्रांट इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। रिस्पना नदी उफान पर है। रुद्रप्रयाग में 2 दिनों से लगातार जारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। बारिश का सबसे बुरा असर चारधाम यात्रा पर पड़ा है, जो 2 दिन से बंद है। बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन होने का सिलसिला जारी है, जबकि गांव को जोड़ने वाले मोटर मार्ग भी जगह जगह बंद हो गए हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग के कई गांवों का संपर्क देश दुनिया से कट चुका है। दरअसल पहाड़ों में जारी मूसलाधार बारिश के बीच मौसम विभाग ने 48 घंटे तक भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। खासकर चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जैसे कि अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया और यहाँ तक कहा गया कि कुछ प्रदेश के कुछ भागों में 200 mm तक बारिश हो सकती है। तो इसी के मद्देनजर हम लोगों ने केदारनाथ जी की यात्रा में जो हमारे यात्री जाने वाले सोनप्रयाग से ऊपर को उनको फिलहाल रोक दिया है। सुबह से ही वहाँ पर मूवमेंट बंद किया गया है, क्योंकि केदारनाथ जी में जंगल चट्टी से और भीमले के बीच कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि नाले काफ़ी तीव्र गति से आते हैं और पत्थर गिरने का भी भय बना रहता है। उत्तराखंड में बारिश से मची आफत की ये एक और तस्वीर है।
चमोली में भारी बारिश से पहाड़ी मलबा इस कदर खिसका कि एक गाड़ी में घुस गया। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी में बैठे लोगों ने किस तरह अपनी जान बचाई होगी। उत्तराखंड के बाकी इलाकों की तरह मसूरी में भी भारी बारिश ने कोहराम मचा रखा है। देखिए किस तरह से बाइक रास्ते में फंस चुकी है। रास्तों का हाल बेहाल है। जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ी इलाकों के अलावा मैदान में भी हालात ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। असम समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में मूसलाधार बारिश का तांडव जारी है। असम के 23 जिलों में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, तो नागालैंड और अरुणाचल में भी लोगों का हाल बेहाल है। एक बार फिर बाढ़ की विभीषिका का सामना कर रहा है असम। ये तस्वीर असम के डिब्रूगढ़ जिले की है। मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया है। हाल ये है कि अपने घरों में जाने के लिए भी लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा है। जिंदगी जमीन से चढ़कर मचानों पर सिमट आई है। डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ही उसकी सहायक नदी बूढ़ी दिहिंग के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से जिले के 27 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। स्थानीय प्रशासन लगातार घूम घूम कर हालात का जायजा ले रहा है। प्रशासन का दावा है कि डिब्रूगढ़ में 10,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। एक शख्स की मौत भी हुई है। अगर पूरे असम की बात करें तो हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। असम के आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पूरे असम में 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 39 लोग बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मारे जा चुके हैं। कुल 15 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ प्रभावित हैं। असम के जो जिले बाढ़ से प्रभावित हैं उनमें शामिल है लखीमपुर, बोनगाईगांव, दारंग, जोरहट, गोलाघाट, कोछड़, धीमाजी, विश्वनाथ, करीमगंज, सोनितपुर, माजुली, बरपेटा, नगांव, नलबारी, शिवसागर, मोरीगांव, चिरांग, डिब्रूगढ़, धुबरी, कोकराझार, साउथ सलमारा, चराईदेव और गाउलपारा। दरअसल मानसून सिर्फ असम में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में तबाही मचा रहा है। उत्तर पूर्व में कुदरत का कहर। दीमापुर में पुल टूटने से 4 की मौत। नागालैंड के दीमापुर में धनसरी नदी पर बने इस पुल का हाल देखिए। पुगोबुतो और न्यूलैंड सब डिवीजन को आपस में जोड़ने वाला ये पुल कल बारिश की वजह से धराशायी हो गया। पुल गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 जख्मी हुए हैं। जानकारों का कहना है कि पुल की हालत पहले से ही खस्ता थी। भारी बारिश ने इसे गिरा कर ही दम लिया। अरुणाचल पर कुदरत की मार। अरुणाचल में भूस्खलन से 14 मरे। उधर अरुणाचल प्रदेश के पापुम-पारा जिले में भूस्खलन से 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। भूस्खलन की घटना लैपटॉप गांव में भारी बारिश की वजह से हुई। मलबे में अभी कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम मदद कर रही है। इन तस्वीरों से साफ है उत्तर पूर्व पर पानी की भारी मार पड़ रही है। असम से लेकर अरुणाचल तक कोहराम है। लोग इंतजार कर रहे हैं
कि आखिर कब इस मुश्किल से छुट्टी मिलेगी। आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जिसके 10 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। बुरा हाल गोंडा और महाराजगंज जिले का है, जहां लोग पलायन को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में आफत का ये सैलाब आया है नेपाल से। नेपाल की पहाड़ियों में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश से महाराजगंज जिले की महाव नदी में उफान आ गया। नदी का पानी इलाके के करीब दर्जन भर गांव में घुस चुका है। हजारों एकड़ फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। बाढ़ का पानी गांव में घुसने के कारण लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी कच्चे मकानों में रहने वालों को हो रही है। उनके पास विस्थापन के सिवा कोई चारा नहीं। इलाके के सैकड़ों परिवारों के सामने यही मुसीबत है। सड़क पे जाती, चौराहा पे। गांव में पानी घुस गइल बा? हाँ, गांव में पूरे गांव में पानी घुस। घर में पानी सब घुस गइल बा। हमन के रहले बहुत परेशानी बा। चौआ लइकन के लेके हमने घर छोड़ के भागल ही। खाए बनाए हमन के जगह नहीं बा। स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक पानी कम नहीं होगा तब तक टूटे तटबंध की मरम्मत नहीं हो पाएगी। फिलहाल बाढ़ से निपटने के लिए जिले में पीएसी बुला ली गई है। तटबंध का पानी टूटने से 5-6 गांव प्रभावित हुए हैं और बरसात का भी पानी अलग से भरा हुआ है। ये जहां जहां पर टूटाव हुआ है वहां पर मरम्मत के लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी जब तक पानी कम नहीं हो जाता है तब तक उसकी जो है मरम्मत नहीं हो पाएगी। भारी बारिश किस कदर आफत बरसा रही है, उसकी एक तस्वीर यूपी के गोंडा से भी सामने आई है। गोंडा लखनऊ राजमार्ग के चंदहा नाले पर बना पुल 20 फीट सड़क सहित तेज बहाव में बह गया। पुल बहने से आवागमन बाधित हो गया है। चूंकि ये लखनऊ और करनेलगंज तहसील जाने का मुख्य मार्ग है, लिहाजा लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अभी मानसून आया ही है, तब ऐसी आफत मची है। अंदाजा लगाइए आगे क्या होगा। गोंडा से आंचल के साथ अमितेश त्रिपाठी, महाराजगंज, आज तक।